नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी के पद्य खंड से पवन दूतिका चैप्टर के महत्वपूर्ण पद्यांश, जिसके लेखक हैं भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पवन दूतिका से काफ़ी ज़्यादा पद्यांश पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा पद्यांश है उसका नाम है मेरे नव जलद से कंज नेत्र वाले, यानी यहाँ से शुरू होता है पद्यांश। मेरे नव जलद से कंज नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा तेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ये जो हमने अभी पढ़ा है पद्यांश, इसमें कौन किससे बातें कह रहा है और क्या बातें कह रहा है, ये समझना जरूरी है। देखिए, पवन दूत का यानी पवन दूत, हवाई जो राधा जी हैं वो वायु से एक दूत के आधार पर, यानी वायु दूत है और राधा जी दूत से कहती हैं, यानी वायु से कहती हैं कि तुम मथुरा जाओगी संदेशा लेकर। ठीक है, वो जो हमारे श्याम हैं उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा है। मैं रो रो कर विरह में बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। तुम मेरी जो दुखद कथा है वो श्याम को सुना दो जाकर। जब जैसे ही तुम तज के मेरा जो घर जो महल है वो तज के आगे बढ़ोगी और उसमें तुमको शोभावली कितनी कुंजें मिलेंगी। ठीक है, बहुत सी सुखद शोभावली कुंजें मिलेंगी, पर वहाँ पर तुम ठहरना नहीं। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, वो जो प्यारी प्यारी छायाएं हैं वो तुमको मोह लेंगी, पर वहाँ पर मोहित मत होना, तुमको रुकना नहीं है, विश्राम सिर्फ वहीं लेना है। मथुरा में जाकर श्याम को संदेशा जब सुना दोगी तब विश्राम लेना है। यहाँ पर राधा जी यही कह रही हैं पवन दूत का यानी वायु से। इसीलिए पवन का मतलब होता है वायु, दूत का यानी दूत, दूतनी भी बोल सकते हैं। तो वायु को दूतनी की समान, दूत के समान ट्रीट कर रही हैं राधा जी। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछे हुए हैं, इसकी पीडीएफ मैं बता दूंगा, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। समझने का भी प्रयास करिए। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है, राधा जी किसके द्वारा संदेश भिजवाती हैं? तो पवन दूत का चैप्टर का नाम ही है, तो पवन से संदेश भिजवाती हैं। तो राधा पवन से संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, अगला है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है। तो इसका आंसर आपको आगे भी मिल जाएगा, जिसे नहीं समझ में आए। कृष्ण का सौंदर्य नवीन मेघ के जैसा है। कैसा? नवीन मेघ, नए बादलों के जैसा। उनके नेत्र कमल के समान है। उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें पर यहाँ क्या करना है? हमें क्या करना है? यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। किस तरीके से व्याख्या करनी है? क्या लिखा है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। मेरे जो प्यारे कृष्ण हैं कंज मुख वाले, कंज नेत्रों वाले, उन्होंने अब तक कोई संदेशा नहीं भेजा। राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेशा भेजा है। ये इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? समझने का प्रयास करिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की जो मन की दशा है उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। तो यानी उनकी मनोदशा कैसी है कि वो विरह में बावली हो रही हैं। ठीक है, राधा की मनोदशा बावलों जैसी हो गई है। तो ये यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है उपर्युक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। यानी हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना है, या तो संदर्भ पूछ ले तब भी हमें वहीं लिखना है, यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है पवन दूत का, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम गद्य की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लेखक का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है कवि का नाम, वहाँ पर हम लिखते हैं लेखक का नाम। ठीक है, यहाँ पर पद्य में रहेगा कवि और गद्य में लेखक। बाकी पाठ का नाम आप वैसे डाल देंगे। पद्यांश यहाँ लिखा है, पद्यांश का शीर्षक क्या है? पवन दूत का।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, संदेश प्रेमिका ने नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं। यानी संदेश प्रेषिका यानी संदेश भेजने वाले ने, राधा ने नव जलद से कंज नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं ये श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस आप एक बार पद्यांश को अच्छे से पढ़ लें और उसके क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन जितने मैं बता रहा हूँ इतने पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आज तक जितने भी इस गद्यांश से इस पद्यांश से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक एग्जाम में वो सब करा रहा हूँ, ताकि कोई सा भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, मधुवन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा। मधुवन जाकर श्री कृष्ण ने कोई भी संदेशा नहीं भेजा। मधुवन जाकर श्री कृष्ण ने कोई भी संदेशा नहीं भेजा। अगला है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। बावली का अर्थ होता है पागल, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बावली का अर्थ पागल और अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव। प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस है, यानी प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है। विरह वियोग श्रृंगार रस है, यानी यहाँ पर अगर देखें श्रृंगार रस है उसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है तथा इसका स्थायी भाव रति है। तो ये हमारा पद्यांश जो था वो कंप्लीट होता है। अगला पद्यांश देख लेते हैं इस चैप्टर से कौन सा है। अगला पद्यांश यहाँ पर है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, ये यहाँ पर पद्यांश है। अब इसका थोड़ा हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि कोई कुम्हला कुसुम गेह में, यानी मुरझाया हुआ फूल कोई पड़ा हो गेह में आंगन में, तो उसको तो उठाकर लाना और श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना, और उससे तू ये बतला देना कि जिस तरीके से ये फूल कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ पड़ा है, इसी तरीके की एक बाला, ठीक है, बाला भी तुम्हारे वियोग में बिल्कुल सूख गई है, कांटा हो गई है। तो यही यहाँ पर बताना चाहते हैं। और ये भी कहती हैं कि बता देना ये जो जिस तरीके से ये फूल तुम्हारे चरणों में आया है वैसे ही वो बाला तुम्हारे चरण चूमना चाहती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, यानी प्रश्न जो आएंगे पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पाठ का शीर्षक हम लिख देते हैं। पाठ का शीर्षक तो आपको पता ही है, पाठ का शीर्षक है भाई, जो हमारा पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास से। हमारी पाठ का नाम तो हमारा वहीं पवन दूतिका है। ठीक है, इतना बड़ा लिखा हुआ है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिख देना है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो ज़्यादा माथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं पीडीएफ बनाया हूँ तो पीडीएफ उस तरीके की बनाई गई हैं जिससे आपको सब कुछ, अगर नहीं समझाया जाए तो आप अपने तरीके से समझ के भी अपने तरीके से पढ़ें तब भी समझ में आ जाए। तो आपको लिखना कैसे है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका और इसके लेखक यानी इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है भाई, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से रेखांकित अंश शुरू होता है 2 लाइनों का। क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। ठीक है, यानी कोई फूल मुरझाया हुआ अगर पड़ा हो तो उसी को लाकर कृष्ण के चरणों पर डाल देना। पर राधा पवन से कहती हैं, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, यानी मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो उसको उठाकर प्रेम के साथ प्रियतम के चरणों में डाल देना, यानी श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। प्रस्तुत गद्यांश में राधा जी ने अपनी तुलना किससे की है, तो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आंसर हम बात को देख लेंगे। यहाँ पर है, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। फूल सी यानी फूल के समान, किससे किया है, कुम्हलाए हुए फूल से अपनी तुलना की है राधा ने। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना कुम्हलाए हुए पुष्प से की है, क्योंकि कुसुम के समान बोला है। कुम्हलाया हुआ कुसुम अगर गेह में आंगन में पड़ा हो तो उसको लाकर चरणों में डाल देना। और फिर बताते हैं कि ठीक इसी तरीके से एक बाला, ठीक है, फूल सी एक बाला म्लान होकर
हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, वो भी मुरझाई हुई है, तो कैसे कुमलाए हुए फूल से तुलना की है राधा ने अपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। कृष्ण के जो कमल जैसे चरण हैं उनको कौन कौन चूमना चाहता है। तो जो एक फूल सी बाला है, फूल सी बाला यानी राधा, राधा अपनी बात करती हैं कि वही उनके चरणों को चूमना चाहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल सी बाला जो थी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि भाई कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो भाई राधा चूमना चाहती हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देते हैं। तो हमने कहा कि भाई राधा मुरझाए हुए फूल या पुष्प के माध्यम से संदेश देती हैं कि ठीक जैसे फूल मुरझाया हुआ है ऐसे ही एक बाला मुरझाई हुई है जो तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। तो वहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनसे बिछुड़कर कोमल अंगी राधिका पुष्प की तरह कुम्हला चुकी है, यानी मुरझा चुकी है, और वह तुमसे मिलकर तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। तो ये हो गए इस पद्यांश से अब तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चन। अगला पद्यांश देखते हैं। अगला पद्यांश है, देखिए 3 ही पद्यांश आपको तैयार करने हैं, ज़्यादा नहीं तैयार करने हैं, 3 में ही आपका काम तमाम हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है 3 ही पूरी बुक से तैयार करने हैं, एक चैप्टर जो मैं अभी बता रहा हूँ इससे 3 ही आपको तैयार करने हैं। अगला है पद्यांश, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरित उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो ये कविताएं होती हैं थोड़ा इनकी लाइनें पढ़ने में अटपटी होती हैं, लेकिन मिलाकर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके की इसका अनुवाद हम निकालेंगे। देख लिए यहाँ पर इसमें 4 लाइनें दी हुई हैं व्याख्या करने के लिए, तो चारों लाइनों को हमें व्याख्यात करना है। कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पद्यांश का पाठ क्या हो जाएगा, पवन दूतिका, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, लाके फूल कमल दल को श्याम के सामने ही, लाके फूल कमल यानी फूल का गुच्छा लाकर श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र होकर डुबाना, यो देना भगिनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। ठीक है, इसका आप देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप देखते हैं। हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहिन यानी जो राधा हैं वो हवा को बोलती हैं, हे बहिन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। अश्रुपूरित यानी उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। ज़्यादातर जो अभी मैंने 2 बताए हैं शुरुआत में वहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके चांस कम रहते हैं, लेकिन तैयार आपको तीनों करने हैं और तीनों को आपकी PDF मिल जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी PDF मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, पूरे पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती हैं। जब वो कहती हैं कि फूल लाकर उनके सामने पानी में धीरे धीरे डुबाना, तो बता देना कि उसी से जरिए बता देना कि कोमल नेत्रों वाली अपने नेत्रों को हमेशा भिगोए रखती है। अब इसका आंसर देख लेते हैं भाई। ऊपर एक पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऊपर एक पद्यांश के आधार पर राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद दिलाने के लिए कहती हैं कि तू बांसों के छिद्रों से गुजरते हुए बांसुरी जैसा मधुर स्वर करना और किसी पुष्पित कमल को लाकर श्याम के सामने उसे धीरे धीरे जल में डुबाना। इससे श्री कृष्ण को हमारी याद आएगी कि गोपियाँ किस तरह मेरी बांसुरी का स्वर सुनने के लिए व्याकुल हो जाती थी और कमल जैसे नेत्रों वाली राधा मेरे विरह में अपनी आँखों को आश्रुपूरित किए होगी। तो इस तरीके से याद दिलाने को बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भगिनी और कीचक शब्दों का अर्थ बताइए। भगिनी और कीचक शब्दों का अर्थ, भगिनी का अर्थ होता है बहन और कीचक का अर्थ होता है बाँस। ठीक है, भगिनी का अर्थ क्या होता है, बहन, और कीचक का अर्थ होता है बाँस। अगला क्वेश्चन है, वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार। वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार उपमा अलंकार होगा। ठीक है, वेणुसा शब्द में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो ये 3 जो पद्यांश है वहीं आपको इस चैप्टर से तैयार करना है। मैं सभी जो है पूरी हिंदी के गद्यांश के, पद्यांश के, कहानियाँ और व्याकरण सब कुछ कराने वाला हूँ। आप अगर चैनल पे बने रहते हैं, वो भी PDF के ज़रिए कराऊंगा ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, और PDF बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम से मिल भी जाएगी। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर चेकआउट करिए और डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप ये सोचें कि ये आज नहीं कल नहीं परसों, जो ऐसा सोचेगा उसको बीत जाएंगे बरसों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।